नमस्कार। प्रधानमंत्री का वक्त बहुत कीमती है। प्रधानमंत्री का वक्त हर कोई चाहता है। धरने, प्रदर्शन, आंसू गैस खाता हुआ किसान, परीक्षाओं में सुधार के लिए, पेपर लीक के बाद जल्दी परीक्षा के लिए सड़कों पर लाठी खाते स्टूडेंट, मणिपुर में हिंसा से झुलसते नागरिक, हर कोई प्रधानमंत्री का वक्त चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री का वक्त जाता कहाँ है? हमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते। उन्होंने आज तक कभी कोई छुट्टी ली ही नहीं। जब वह मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भी उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। बीते 10 वर्षों से वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब भी उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। तो आखिर उनका वक्त कहाँ जाता है? वक्त कैसे छूमंतर हो जाता है जब नागरिकों के सवाल आते हैं? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे बिना रुके, बिना थके 24 घंटे, सारे पहर, सुबह, रात, दिन, दोपहर काम करने वाले प्रधानमंत्री का वक्त कहां जा रहा है? सीधे सीधे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोचते विचारते चलिएगा, मामला बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री का वक्त कहां जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए, शाही शादी में। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मेजबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर रहे हैं। एक शादी में घंटों वक्त बिताते हैं। ऐसे कई आयोजनों में उनको जाना होता है जहां उद्योगपति होते हैं। आखिर देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरा, मीडिया कॉन्क्लेव में। जितने बड़े बड़े चैनल हैं, आखिर रात दिन वही तो प्रार्थना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, विपक्ष को कोसते हैं। विपक्ष को अपना फर्ज याद दिलाने वाले मीडिया चैनलों के मीडिया कॉन्क्लेव में। तीसरा विकल्प, बीजेपी की रैलियों में लगातार प्रचार के लिए। आप देखते होंगे ना, अखबारों में खबरें छपती हैं, प्रधानमंत्री ने आज इतनी रैली की, प्रधानमंत्री ने कल इतनी रैली की। प्रधानमंत्री तो सांस ही नहीं लेते। एक ही सांस में महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, झारखंड से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक रैली रैली रैली। कितनी रैलियां प्रधानमंत्री करते हैं, छुट्टी नहीं लेते। चौथा विकल्प है, विपक्ष पर ईडी सीबीआई छोड़ने में। बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा, प्रधानमंत्री का वक्त कहां जाता है? हमारे ख्याल में, हमारे रिसर्च में ए बी सी डी सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है यह चारों। प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा वक्त इन चारों में बीतता है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन पर कुछ नहीं बोलते। आपको याद है, गाजीपुर बॉर्डर, किसान धरने प्रदर्शन पर कोविड के बीच बैठे थे। धरना करते हुए किसान मारे जाते हैं। 700 से ज्यादा किसान मारे गए। दिल्ली प्रधानमंत्री निवास से कुछ मिनटों की दूरी पर प्रधानमंत्री उनके लिए वक्त नहीं निकालते, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है। शंभू बॉर्डर किसान उत्पीड़न का पर्यायवाची बन गया है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान घायल हो रहे हैं, गंभीर रूप से उनके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ तो जीवन भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। हमने देखा है कि कैसे इन प्रदर्शनों में लगी चोट जीवन भर
के लिए उनको विकलांग बना सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए क्या यह मुद्दा नहीं है? एमएसपी का वादा करके ऐसा लगता है मानो सरकार 2047 के हिंदू राष्ट्र सम्मेलन की तैयारी में जुट गई है। सरकार जानती है कि अंततः जनता उसको ही वोट देगी। आपको याद है 2014 से पहले का वक्त, जब कभी किसान दिल्ली का रुख करते थे, जब कभी किसान प्रदर्शन की बात करते थे, मंत्री और सरकार दौड़े दौड़े जाते थे। तो एक तरफ किसानों पर आंसू गैस चल रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, राजस्थान तक सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनकी मांग क्या है? बिहार में आप देखिए कि सड़कों पर टीचर पिट रहे हैं, शिक्षक पिट रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जा सके। उनकी कहीं मांग है कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो। उनकी मांग है कि परीक्षा क्यों नहीं होती समय पर। सरकार बात नहीं करती, प्रधानमंत्री मन की बात में इसका जिक्र नहीं करते। अभी आपने 4 विकल्प देखे थे जहां उनकी व्यस्तता सबसे ज्यादा है। नोटबंदी से कितनी बेरोजगारी दूर हुई, आतंकवाद कितना खत्म हुआ, आपको नहीं बताया गया। आपको याद है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया मनमाने तरीके से जेल में डाल दिए जाते हैं। अदालतें कहती हैं सबूत नहीं है, ईडी उनका कोई जवाब नहीं देता। जब जिसको मर्जी हो अंदर डाल दीजिए और जब तक मर्जी हो अंदर रखिए। उमर खालिद आपको याद है, नागरिकता कानूनों के विरोध में उमर खालिद आज लगभग 5 बरस होने को आए जेल में। की जमानत याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो रही। न्याय मिलने की बात तो बहुत दूर की है। अजीत पवार और तमाम विपक्ष के नेताओं पर पहले करोड़ों रुपए के आप घपले के आरोप लगाइए और जब घबरा कर कोई रास्ता ना देखकर नेता डरने लगे तो उसको बीजेपी में शामिल कर लीजिए, वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, सारे दाग धुल जाते हैं और नेता बीजेपी के साथ आ जाते हैं। अजीत पवार इसका सबसे शानदार उदाहरण है। उन पर जो आरोप लगे थे उनका क्या हुआ? मणिपुर में 2 साल से हिंसा जारी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी फेविकॉल का जोड़ बन गई है जो टूटती ही नहीं। बाकी सारे विषयों पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, गोली मारो का नारा देने वालों की पीठ थपथपाते हैं, उनके भाषणों की सोशल मीडिया पर तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री के पास बटेंगे तो कटेंगे के लिए खूब सारा वक्त है। प्रधानमंत्री इस नारे पर चांदी की परत लगा देते हैं और उसे एक है तो सेफ है में बदल देते हैं और चारों तरफ मीडिया बताता है कि कैसे महाराष्ट्र में इस नारे ने कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा वक्त है, बुलडोजर पर ट्यूशन देने लेने में उनका सारा समय चला जाता है। प्रधानमंत्री विपक्ष से कहते हैं योगी जी से ट्यूशन लीजिए बुलडोजर की। आपको याद है ना, बुलडोजर की कार्यवाहियों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। क्या प्रधानमंत्री ने खेद जताया कि बुलडोजर के कारण जिन हजारों लोगों के घर तोड़े गए उनके लिए प्रधानमंत्री की आंखों में कोई नमी है? आरएसएस से रूठने मनाने में पूरा वक्त निकल जाता है। कभी जेपी नड्डा कह देते हैं कि हमको आरएसएस की अब जरूरत नहीं, और फिर उस आरएसएस को मनाने में पूरा वक्त निकल जाता है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपवाई जाती हैं कि कैसे आरएसएस ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता है।
तो प्रधानमंत्री का वक्त कहां जाता है? पूरी दुनिया जब कोरोना से वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही थी, हमारा गीत कुछ और था, गो कोरोना गो। केंद्रीय मंत्री गा रहे थे, प्रधानमंत्री खुद थाली बजाने और बजवाने में पूरा वक्त लगा रहे थे। एमएसपी की याद उनको कैसे रहे जब बिना एमएसपी के वादे के दनादन ईवीएम से वोट बरस रहे हों। चुनाव आयोग के पास जब सारे जादू हों तो जनता की किसको फिक्र है? प्रधानमंत्री नहीं बताते, चुनाव आयोग नहीं बताता कि कैसे मतदान के 24 घंटे बाद अचानक से वोट बढ़ जाते हैं और जब गिनती होती है तो डाले गए वोटों से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में निकल जाते हैं। लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा। उसके पास सवाल करने का ना तो विवेक है, ना साहस है और ना ही इच्छा शक्ति। इन सभी पर बुलडोजर बैठकर सबको रौंद चुका है। 2014 से 2024 तक सारा वक्त प्रधानमंत्री का वोट गिनने, बनाने और चुनाव आयोग को समझाने में ही निकल जाता है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। उनकी चिंता में नागरिक बहुत पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि नागरिकों ने सारा विवेक प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा वक्त निकालकर सोचिएगा कि प्रधानमंत्री का वक्त कहां जा रहा है। अगर संभव हो तो आप हमें ज्वाइन करें, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करें। हमें ज्वाइन करके हमें थैंक्स भेजकर हमें बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। नमस्कार।